हिंदी क्लास। आज मैं आपको हिंदी में पाठ 7 स्वस्थ जीवन का आधार योग पढ़ाने जा रही हूँ। योग के बारे में तो आप सबको पता ही है, क्योंकि हम योग जरूर से जरूर करते हैं और आप सब बच्चों को स्कूल में भी सिखाया जाता है कि योग किस प्रकार करना चाहिए। योग को हम व्यायाम भी कहते हैं। तो आप देखेंगे चित्र में अलग अलग तरह से बच्चे योग कर रहे हैं। हमें योग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि योग करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सुबह मॉर्निंग में जाते हैं तो घूमने जाना चाहिए, हमको शाम को भी योग करनी चाहिए और घूमना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। निष्ठा कक्षा 4 की छात्रा है। ग्रीष्म अवकाश में प्रातः उठते ही वह अपने दादाजी के साथ घूमने जाती थी। कुछ दिनों से उसे घर के पीछे वाले पार्क में बहुत से लोग विशेष प्रकार का व्यायाम करते हुए दिखाई देते थे। एक दिन उसने दादाजी से पूछा, दादाजी ये लोग इतनी सुबह क्या करते हैं? जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये निष्ठा के दादाजी हैं और ये निष्ठा है, और यहाँ पर पार्क में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो निष्ठा अपने दादाजी से पूछती है कि ये सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और ये अलग अलग तरह से क्यों बैठे हैं? कोई चल रहा है, कोई बैठा है, कोई लेटा है। तो वो अपने दादाजी से पूछती है। तो फिर उसके दादाजी उसको समझाते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जैसा हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन घूमते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी स्वस्थ बने रहने के लिए यहाँ आकर व्यायाम करते हैं। इस व्यायाम को योग कहते हैं। दादाजी ने बताया। योग यह क्या है? निष्ठा ने पूछा। बेटा, योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। दादाजी ने योग का अर्थ बताते हुए कहा। जोड़ना? मैं समझी नहीं दादाजी, निष्ठा की समझ में नहीं आया। योग हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संबंध स्थापित करता है। यह स्वस्थ जीवन जीने की एक विधि है, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। अब इसे संपूर्ण विश्व में विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। पाश्चात्य संस्कृति में भी इसे वैज्ञानिक व्यायाम में एक स्वस्थ स्वरूप में स्वीकार किया जा रहा है। यद्यपि योग की परंपरा बहुत प्राचीन है, परंतु इसके उत्पत्ति काल के बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं है। दादाजी ने बताया। दादाजी बताते हैं कि अब योग को हम अपनी भारतीय संस्कृति में भी उपयोग में लाने लगे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई प्राचीन परंपरा नहीं है, ऐसा कहते हैं, और इसकी उत्पत्ति काल के बारे में कुछ स्पष्ट राय नहीं बताई गई है कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी। दादाजी ने निष्ठा को समझाते हुए कहा। दादाजी, टेलीविजन पर आने वाले रामदेव बाबा भी तो योग के बारे में बताते हैं। निष्ठा को कुछ याद आ गया। उसने टीवी में देखा होगा, रामदेव बाबा भी हैं जो योग के बारे में हमें बताते हैं, और बहुत से लोग योग को देखते भी हैं। हाँ बेटा, सामान्य व्यक्ति को जीवन में योग अपनाने का काफ़ी श्रेय रामदेव बाबा को भी जाता है। उन्होंने हजारों वर्ष पुराने योग को जन सामान्य में लोकप्रिय बना दिया। रामदेव बाबा ने अपने योग के द्वारा बहुत सारे लोगों को योगा सिखाई है और लोगों की यह एक आदत बन गई है। योग हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, दादाजी ने बोला। दादाजी ने निष्ठा को समझाते हुए कहा कि योग हमारे लिए एक वरदान का काम करता है। यह हमारे लिए एक वरदान है, तो हमें सभी को योग करना चाहिए। दादाजी, योग करने से क्या होता है? निष्ठा ने पूछा। तो उसके दादाजी उसको कहते हैं कि योग करने से हमारा जीवन सरल और सोच सकारात्मक होती है। योग केवल हमारे शारीरिक रोगों को ही दूर नहीं करता, बल्कि मस्तिष्क को भी तनाव मुक्त करता है।
उसके दादाजी उसको समझाते हैं कि अगर हम योग करते हैं तो हमारी जो सोच होती है वो सही हो जाती है और सबके लिए हम अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए हम नकारात्मक या बुरा नहीं सोचते हैं, बल्कि मस्तिष्क को भी तनाव मुक्त करते हैं और जो हमारा दिमाग होता है वह भी तनाव मुक्त हो जाता है। जो हमारी टेंशन परेशानियां होती है वो सब दूर हो जाती है। अपने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन के लिए योग को जीवन शैली के रूप में अपनाया जा सकता है, दादाजी ने समझाया। निष्ठा को दादाजी यह भी समझाते हैं कि योग को हम अपने जीवन शैली में मीन्स जो दिनचर्या होती है, हमारा डेली का काम होता है, हम उसमें भी योग को अपना सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर हमें योग करना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य में सुधार हो सके। इस चित्र में जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चे सारे योग करते हुए नजर आ रहे हैं और बच्चे बूढ़े सभी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो योग करने से हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहता है और हम बीमार नहीं पड़ते हैं, इसलिए योग करना सभी के लिए जरूरी है। दादाजी, मैंने सुना है कि अब तो विदेशों में भी लोग योग को अपनाने लगे हैं। निष्ठा ने कहा, तुम सही कह रही हो बेटा, आज योग का प्रसार अनेक देशों में हो चुका है। 30 करोड़ की जनसंख्या वाले अमेरिका में ही करीब 2 करोड़ से अधिक लोगों ने योग को अपनाया है, दादाजी ने उत्तर दिया। हाँ बेटा, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 21 जून को योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा है। योग के महत्व को देखते हुए 177 देशों में इसका समर्थन किया गया, दादाजी ने उसको समझाया। क्या योग करना बहुत कठिन है? निष्ठा ने पूछा कि योग करना क्या कठिन होता है, वो अपने दादाजी से पूछ रही थी। नहीं बेटा, योग करना कठिन नहीं है, लेकिन योग करने से पहले इसके विषय में सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आज बहुत से व्यक्ति योगासन करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें योग के विषय में सही जानकारी नहीं है। वे इधर उधर से गलत जानकारी प्राप्त करके किसी भी प्रकार के व्यायाम को योगासन मान बैठते हैं, दादाजी ने समझाया। दादाजी, योग किस समय किया जाना चाहिए? निष्ठा ने पूछा। ग्रीष्म ऋतु में जहाँ तक संभव हो सुबह प्रातःकाल 5 बजे उठकर सूर्य नमस्कार करके योग करना चाहिए। शीत ऋतु में यह समय आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ठंड रहती है तो हम ठंड में थोड़ा योग लेट कर सकते हैं, दादाजी ने ऐसा बोला। क्या योग आरंभ करने से पहले हम कुछ खा सकते हैं? निष्ठा ने पूछा। नहीं, योग करने से पहले हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, चाय या दूध भी नहीं पीना चाहिए, दादाजी ने बताया। योग करने के लिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए? निष्ठा ने पूछा। योग करने से पहले मन शांत होना चाहिए। योगासन का स्थान खुला और हवादार होना चाहिए, इससे शरीर को भरपूर ताजगी मिलेगी और योगासन करना सुविधाजनक होगा, दादाजी ने बताया। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, सभी खुले वातावरण में योगासन कर रहे हैं, इससे हमारा मन भी खुश रहता है। दादाजी, क्या किसी भी आयु का व्यक्ति और गंभीर रोगी भी योग कर सकता है? निष्ठा ने अपने दादाजी से पूछा कि बीमार व्यक्ति भी योग कर सकता है क्या? बेटा, योगासन करने के लिए भी कुछ नियम है। 13-14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को योग नहीं करना चाहिए। गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों को योग तब नहीं करना चाहिए जब तक डॉक्टर उन्हें ऐसा करने की नहीं बोल देता। जो व्यक्ति कान की पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं या जिनके कान बहते हैं, उन्हें भी योग नहीं करना चाहिए, दादाजी ने ऐसा समझाया। अच्छा दादाजी, हमें और क्या सावधानी रखनी चाहिए? निष्ठा ने अपने दादाजी से पूछा। योगासन करते समय मुंह को खुला नहीं रखना चाहिए। योगासन करते समय हमें क्या करना चाहिए? अपने मुंह को बंद रखना चाहिए।
सांस नाक से ही लेने की कोशिश करनी चाहिए। पैंट कमीज जैसे कसे वस्त्र पहनकर योग करने से बचना चाहिए। हमें योग करते समय पैंट या ऐसी कमीज टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। फोम के गद्दे पर योगासन नहीं करना चाहिए। गद्दे पर बैठकर भी हमें योगासन नहीं करना चाहिए। गहने या चश्मे आदि को पहनकर भी योग नहीं करना चाहिए। आरंभ में अधिक योगासन नहीं करने चाहिए। धीरे धीरे योगासन का समय बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। दादाजी ने समझाया। दादाजी ने यह भी समझाया था कि जब हम इस शुरुआत में योग करते हैं तो हमें योग थोड़ा करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दादाजी, आज आपने मुझे योग से संबंधित बहुत अच्छी बातें बताई। बड़ी होकर मैं भी योग को अपने जीवन में अवश्य अपनाऊंगी। निष्ठा ने अपने दादाजी से कहा, बेटा, यदि आज की पीढ़ी योग को अपना ले तो अपना भविष्य स्वस्थ और सुरक्षित हो जाएगा। दादाजी ने निष्ठा को समझाते हुए कहा। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और हमें भी सुबह जल्दी उठकर योग करना चाहिए और शाम को भी खाना खाने के बाद हमें घूमने जाना चाहिए। तो आप सभी बच्चे अब योग को करेंगे ना? सारे बच्चे अब सुबह उठकर जल्दी योगासन और या व्यायाम करेंगे। ओके, बाय।